हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपकी जो आरजेस की प्रिपरेशन है वो अपने अंतिम चरण पर है। आप ऑलमोस्ट जो सब कुछ आपको करना था वो आप सब कुछ कर चुके हो, क्योंकि देखिए ये जो लास्ट के 1-1.5 महीने का टाइम पीरियड है, आप सभी ने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होने वाला होता है तो उससे जो लास्ट के 1-1.5 महीने का टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि यही वो समय है जब स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और अगर मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो यानी कि आपने अपनी प्रिपरेशन का टॉप गियर लगा दिया है। यानी कि अब आप उस पोजीशन में आ चुके हो कि भाई इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी हमारी कैपेबिलिटी में था उससे भी कुछ ज्यादा ही हमने किया है, यानी कि ये हमारी टॉप परफॉर्मेंस है। तो देखिए, जब आप इतनी मेहनत करते हो और एग्जाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उतनी ही एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है। और उस एंजाइटी के अंदर कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स है जो आप लोग कर देते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा फॉर श्योर करोगे, लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये सिली मिस्टेक्स करते हैं। और जब आप ये सिली मिस्टेक करोगे तो आपकी जो पूरी मेहनत है ना उसमें पानी फिर जाएगा। और ये आप भी नहीं चाहोगे और हम भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिरे। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक सिली मिस्टेक कर दी। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अवॉइड करनी होती है, और वो कौन सी चीजें जो आपको जरूर से जरूर करनी होती है। तो यही चीजें हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको वो 2 घंटे के अंदर अपने आप को कंट्रोल वे में रखना है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होना है, बहुत ही ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। किस तरीके से आप कंट्रोल्ड मैनर में वो पेपर एक्चुअल में अटेम्प्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने वहां पर कोई भी सिली मिस्टेक की या फिर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आया कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर यकीन मानिए कि आपके 2 घंटे में से जो भी रिमेनिंग टाइम होगा उसमें आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे अपने पेपर पर। और उसके बाद जब आप पेपर देके आओगे तब तक आपको डाउट बना रहेगा, जब तक कि प्री का रिजल्ट नहीं आता था कि यार मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है फिर नहीं हो रहा, क्या मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूं या फिर नहीं करूं। और अगर आप इस डाउट में रहोगे तो फिर मेंस के लिए कभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसी रीजन की वजह से हम ये वीडियो लेके आए हैं और इसके अंदर हमने हमारा एक्सपीरियंस, हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस सब कुछ मिक्स करके वो कुछ चीजें निकाली हैं जो आपको करनी होती है एग्जाम हॉल में और जो आपको अवॉइड करनी होती है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सारी चीजें जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में उस 2 घंटे में करनी होती है हम सीक्वेंस में करेंगे, यानी कि जो चीज आपके सामने पहले आने वाली है एग्जामिनेशन हॉल में, हम उसी सीक्वेंस में इस चीज को समझेंगे ताकि आप वहां पे कोई भी गलती ना करो। क्योंकि जब एक बार आप चीजों को इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में समझ लेते हो तब आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस चीज को जो है फॉलो करता है ताकि आप वहां पे गलती ना करो। तो देखिए, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो है OMR। यानी कि OMR फिल करते हुए वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्वेश्चन आंसर वाली नहीं, उस पोर्शन पे तो हम आगे आएंगे। अभी जो आप OMR फिल करते हो, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे वैसे आपको आपकी बुकलेट दे दी जाएगी, साथ में OMR भी होगी उसमें, और आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि आप ये OMR फिल कर लो। अब उसमें क्या करते हैं कई स्टूडेंट एंग्जाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, या फिर बहुत ही ज्यादा जो है वो एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो इस वजह से कई बार क्या करते हैं OMR गलत भर देते हैं। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट उठा के दे सकते हो। उसमें बॉटम में लिस्ट थी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने OMR के अंदर कुछ ना कुछ गलती कर दी थी और उसकी वजह से उनका जो रिजल्ट है वो क्या कर लिया था, होल्ड कर दिया था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो देखिए, अगर गलती से भी आपने OMR के अंदर गलत इंफॉर्मेशन भर दी तो डजंट मैटर आपने 100 में से 80 नंबर स्कोर किए हो, 90 किए हो, 75 किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, OMR को बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही ध्यान से भरना है। एक एक जो बबल है उसको अच्छे से भरना है। अगर आपने एक भी बबल में मिस्टेक कर दी तो वो बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। इसलिए अपन को क्या करना है, OMR को शांति से बढ़ना है, ध्यान से बढ़ना है। अगर 1 मिनट आप एक्स्ट्रा भी ले रहे हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपके लिए 2 घंटे का टाइम सफिशिएंट होता है।
आप 2 घंटे में से अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा OMR को भरने में दे दोगे तो इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो अपन को क्या करना है, OMR को अच्छे से करना है। अब ये हो गया हमारा OMR वाला काम। अब जो सेकंड गलती स्टूडेंट्स करते हैं, अब देखो OMR आपको मिल चुकी है, आप उसे फिल कर चुके हो। अब क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप कि क्वेश्चन पेपर अपन को सॉल्व करना है। अब उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ये वाली गलती। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, गलती कर देंगे, बहुत ही सिली मिस्टेक्स। जैसे कि अभी जो आप लोग गलती करने वाले हो ना, मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा गया डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया आपके सामने, है ना, अब आपको ये सबकॉन्शियसली ध्यान नहीं रहा कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछा गया है या फिर BSA से, है ना। तो यहां पे अब आप ये गलती करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करो कि अच्छा क्वेश्चन मुझसे कौन सा एक्ट से पूछा जा रहा है, तो उस चीज को अंडरलाइन कर लो। इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना अलाउड होता है। ये नहीं है कि आप वहां पे घबरा जाओ, अंडरलाइन नहीं करो। मैं प्री की बात कर रहा हूं, प्री में आप इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, उसके अंदर कोई आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। तो जैसे आप करो वैसे उसको अंडरलाइन कर लो। अब इसमें एक और है जहां पे बच्चे मिस्टेक करते, देखिए कई बार क्वेश्चन के अंदर नोट लगा देते हैं। देखिए पेपर को ट्रिकी बनाने का क्या सॉल्यूशन तरीका होता है कि आप सारी चीजें वही उठा रहे हो, प्रोविजन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन क्या किया उसमें बीच में एक जगह नोट डाल दिया, है ना। अब आपने क्या किया, इतनी बार बैरेक्ट पढ़ा ना कि आपका दिमाग क्या करेगा, इस छोटी सी चीज को कई बार इग्नोर कर देगा। तो अपन को ये नहीं करना है। और ये कब होता है, जब आप जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ते हो। तो आपको स्लोली पढ़ना है, देखना है कि कहीं ये स्मार्ट वर्क करते हुए कहीं पे नोट तो नहीं लगा दिया। क्योंकि देखिए जो 2021 का आरजेएस का प्री हुआ था ना, उसके अंदर ये बहुत चीजें की गई थी। कहीं पे शैल हटा के मे लगा दिया, कहीं पे नोट लगा दिया, कहीं पे नोट हटा दिया। तो उस वजह से बच्चों की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई थी। तो अपन को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, कहां पे नोट लिखा हुआ है, कहां पे एक्ट का नाम लिखा हुआ है, कहां सेक्शन नंबर लिखा हुआ है। इन चीजों को आप हल्के से अंडरलाइन कर लो, ताकि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ठीक है, मुझे इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नॉट हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। तो इन सब वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ताकि आप कोई भी सिली मिस्टेक्स ना कर दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। उसके बाद हम करते हैं हमारा तीसरा काम, ठीक है, तीसरी गलती। तीसरी गलती क्या है कि पेपर को सिर्फ एक बार सॉल्व करना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि मैं पेपर को एक बार सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी, उससे मेरा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया है कि क्यों पेपर को आपको एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करना होता है। क्योंकि देखिए एक बार जब आप सॉल्व करोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी चीजों को करेक्टली जो है आइडेंटिफाई कर पाओ, करेक्टली आंसर कर पाओ। और उसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे टाइम खत्म होता रहेगा, आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली रहेगा यार टाइम निकलता जा रहा है, ये वाला पोर्शन तो अभी तक मैंने सॉल्व ही नहीं किया। फिर आप हड़बड़ाहट में गलतियां करना चालू करोगे, तो क्या होगा, बहुत बड़े ब्लंडर होंगे। तो इससे क्या होगा, मैंने जब वो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया था, बट स्टिल मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है। इस 3 रीडिंग के अंदर जो आपकी सबसे पहली वाली रीडिंग होगी, ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और ये रीडिंग होती है थोड़ी सी स्लो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप क्या करते हो कि वो सारे क्वेश्चंस स्लो बट फास्ट, कैसे, वो सारे क्वेश्चंस जो आपको देखते ही आ रहे हैं या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसको आप फर्स्ट रीडिंग के अंदर सॉल्व कर लो, है ना। फर्स्ट रीडिंग में सॉल्व कर लो। यकीन मानिए इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर आप एटलीस्ट 60% पेपर सॉल्व कर देते हो। 60% पेपर आपका सॉल्व हो जाता है, तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, कई बार 70 to 75% भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई। फिर आती है आपकी सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग ये है कि इसके अंदर आपको थोड़ा और स्लो होना होता है। कैसे कि यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे वो सारे क्वेश्चन जो आपके अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, आपको याद नहीं आ रही है चीजें, तो यहां पे आपको टाइम लेके उनको सोचना है। यहां पे नहीं देना टाइम, क्योंकि यहां पे क्या होगा, फिर आप अगर यहां पे बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट रीडिंग में 1.40 यानी कि 1 घंटा 40 मिनट इसमें लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास बस 20 मिनट बचे हुए,
है ना। अब उसमें आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते, तो अब आप उनके ऊपर उतना टाइम नहीं दे पाओगे। और अगर आपने फर्स्ट रीडिंग ही स्लो 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 चलते रहे, पता चला कि आप 1.5 घंटे तक तो अभी 50 से 60 क्वेश्चन तक ही पहुंचे हो, अभी आधा घंटा सिर्फ बचा है और आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग स्लो लेकिन थोड़ी सी फास्ट, यानी कि इसमें वो सारे क्वेश्चन जो आप इजीली टैकल कर पा रहे हो, जो आपको क्लिक हो पा रहे हैं, थोड़ा सा सोच के आप कर पा रहे हो, उनको करो फर्स्ट रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी जिसमें आपको टाइम लगाना है। अब आप बोलोगे सर सेकेंड रीडिंग अगर हमने फर्स्ट रीडिंग से भी स्लो की तो हमारा तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए फर्स्ट रीडिंग में आपने पढ़े थे 100 क्वेश्चंस, सेकेंड रीडिंग में आप पढ़ने वाले हो हार्डली 20 to 30 क्वेश्चन, हार्डली 20 to 30 क्वेश्चन। और उसमें भी देखिए, उसमें भी क्या होने वाला है, जब फर्स्ट रीडिंग करते हो ना तो उसी में आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता हूं, ये क्वेश्चन तो मैं कभी सॉल्व ही नहीं कर सकता, इसके अंदर तो मुझे प्योरली क्या करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चन को भी आप क्या करते रहो, सर्कल मारते हुए चलो, या तो सर्कल मार लो या फिर क्या करो, आपको आपकी बुकलेट के पीछे क्या होता है, रफ वर्क के लिए ब्लैंक स्पेस दिया जाता है, तो उस ब्लैंक स्पेस में उनका सीरियल नंबर लिख लो। ये हार्डली आपके होने वाले हैं 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये वो 10 क्वेश्चन, ये तो मैं हार्डली बोल रहा हूं, ठीक है, हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन। मोस्टली बच्चों के निकलते हैं 6 से 7 क्वेश्चन जिनमें इनको तुक्का मारना पड़ता है। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन आप सेकंड रीडिंग में नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनमें मुझे तुक्का ही मारना है, तो उस पर आप क्यों टाइम वेस्ट करो। तो सेकंड रीडिंग में आपको पढ़ने होते हैं मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन, और 20 से 25 क्वेश्चन आप क्विकली पढ़ सकते हो एज कंपेयर टू 100 क्वेश्चन, है ना। तो ये हो गया। लास्ट में जो आपकी थर्ड रीडिंग होगी जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ तुक्के मारने होंगे इन 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम में। तो उसमें क्या करना है आपको, या तो आप एक सीरीज पकड़ सकते हो ए ए ए ए या बी बी बी, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपका जो भी तरीका उनको सॉल्व करने का वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया अपना रीडिंग वाला पोर्शन की कैसे आपको पेपर को एक्चुअल में रीड करना है और कैसे पेपर को सॉल्व करना है। ये हो गया अपना तीसरा जो है स्टेप, यानी कि तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं। चौथी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, चौथी गलती करेंगे कि टाइम पर ध्यान नहीं देंगे कि टाइम कितना हो रहा है। इतने ज्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पेपर के अंदर कि उनको ये नहीं पता होता कि टाइम कितना हो गया। इसलिए मेरा सजेशन है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप क्या करते रहो, टाइम देखते रहो। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्लॉक दी जाती है, वैसे तो जो अपनी नॉर्मल वाली क्लॉक होती है वो अलाउड होती है, आप रिस्ट वॉच पहन के जा सकते हो, लेकिन कई बार वहां पे अलाउड नहीं किया जाता। देखिए डिजिटल वॉच तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं की जाएगी, है ना, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल क्लॉक कई बार वो अलाउ कर देते, बट स्टिल जो एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर आपको क्लॉक जो है अवेलेबल करवाई जाएगी, एक वॉल क्लॉक लगी होगी, आप उस पर ध्यान देते रहिए। और अगर वो फैसिलिटी भी नहीं है तो देखिए जो वहां पे एग्जामिनर होंगे आप उनको बोल सकते हैं, वैसे वो अवेयर रहते हैं, वो खुद हर हाफ एन आवर में बोलते रहते हैं कि आधा घंटा हो गया, अब 1 घंटा हो गया, फिर 1.5 घंटा हो गया, तो बोलते रहते हैं। बट स्टिल आप एक बार उनको क्या कर सकते हो, नोटिस करवा सकते हो कि सर यहाँ पे क्लॉक नहीं है और मैं भी क्लॉक नहीं लेके आया और लेके आई हूँ, तो आप मुझे हर हाफ एन आवर में बताते रहना कि कितना टाइम हो गया, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन टाइम के ऊपर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। वहां पे टाइम का आपको ध्यान ही नहीं रहेगा और आप कितना टाइम वेस्ट कर दिया है आपने, कितना टाइम हो गया, तो वो कुछ हिसाब नहीं बनेगा और एंड में आपको फिर आएगा पैनिक स्ट्रोक, ठीक है, कि भैया अब क्या करें। फिर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप ढंग से सर्कल नहीं भर पाओगे, बहुत बहुत ब्लंडर हो जाएगा वहां पे। तो ऐसा नहीं करना है, अपन को क्या करना है, टाइम के ऊपर ध्यान देते हुए चलना है ना। और लास्ट चीज जो आपको करनी है, ठीक है, फिफ्थ चीज, लास्ट के 5 मिनट में देखो आपको क्या करना है, अपनी ओएमआर को फिर से एक बार देखना है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं और ये मेरा सजेशन है आप सभी को कि इस टाइम पीरियड तक आप अपनी साइड से फ्री हो जाना। ये मेरा सजेशन है कि इस टाइम पीरियड तक आप सभी फ्री हो जाना कि भैया जितना पेपर करना था सब हमने कर लिया है ना। और लास्ट के जो 5 मिनट बचेंगे ना, उसके अंदर आपको क्या करना है, ओएमआर को एक बार क्रॉस चेक करना है। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में ओएमआर को एक बार क्रॉस चेक करना है, गलती से कोई मैंने बबल छोड़ तो नहीं दिया, गलती से जो मुझे इंफॉर्मेशन भरनी थी ऊपर उसमें से कोई बबल तो नहीं छोड़ दिया। क्योंकि देखिए बबल छोड़ने वाली मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हो एक बार, जहां पे आपने बबल भर दिया फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट के 5 मिनट एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आपको रखना है।
तो इस तरीके से 5 गलतियां हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, जो स्टूडेंट्स जो है कई बार कर देते हैं, और ये 5 वो चीजें जो आपको करनी है, ध्यान रखना है ना, ये 5 चीजें जो आपको करना है वहां पे, ताकि आप वहां पे जब एग्जाम दो तो आपका माइंड जो है फोकस कर पाए एक्चुअल में पेपर के ऊपर, ना कि इन चीजों के ऊपर। और जब आप पेपर देके आओ रिलैक्स माइंड से आओ कि हाँ भाई जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं हुई है, मैं जो एक्चुअल में करके आया था, जो मुझे टिक करना था वो सारी चीजें हो गई है, फिर ताकि आप क्या कर सको, मेंस के लिए प्रिपेयर कर सको। तो ये तो वो सारी चीजें थी जो आपको करनी है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है पैनिक करना। ठीक है, क्या होता है देखिए, जब भी आप वहां पे जाओगे ना, तो जैसे आपके सामने पेपर आएगा, आप एग्जाम हॉल के अंदर तो फिर भी ठीक रहोगे, है ना, एग्जाम हॉल के बाहर फिर भी ठीक रहते हो कि ठीक है थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, कई आपके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा उनसे लाइटली आप बात कर रहे हो, डिस्कशन चल रहा है। लेकिन जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसोगे और वहां पर जब आप बैठोगे, तो वहां पे फिर असली पैनिक अटैक आना चालू होते हैं, असली एंजाइटी चालू होती है। तो वहां पे क्या करते हैं, पैनिक अटैक आना चालू हो जाता है बच्चों को, और उसमें क्या करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि OMR गलत भर देते हैं। तो अपन को वो नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, पानी की बोतल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाली हो, पानी पीते रहना, है ना। सबसे पहला काम है आपको, जैसे ही आप अपनी बेंच पर बैठो थोड़ा सा पानी पी लो, है ना, तो थोड़ा सा आपका जो माइंड है थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, और ताकि आप फोकस कर पाओगे। अब उसमें क्या होता है ना कि जैसा आपने पेपर खोला, वैसे कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि शायद आपको ना आए, है ना। जैसे आप घुसोगे, देखिए आपके माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स होके कंसंट्रेट करने में टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट आप मान के चलिए कि लग सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन है ना, इवन तो वो इजी ही क्यों ना हो, आप हो सकता है अपनी पैनिक और एंजाइटी के चक्कर में उन 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ, और जब आपका दिमाग ये बोलेगा यार 100 में से स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ही मुझे नहीं आ रहे, तो बाकी में तो पता नहीं मैं क्या ही करूंगा। तो जैसे ही ये चीज आपके दिमाग में जाएगी, वैसे आप और गलतियां करोगे। तो देखिए बिल्कुल नहीं घबराना अपन को, स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स आपका दिमाग लेगा उस साइकिल में आने के लिए, ठीक है, उस माइंडसेट में आने के लिए, उस प्रोसेस को स्टार्ट करने में। तो क्या करना है, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आप ये सोचो कि ठीक है अभी 95 क्वेश्चंस है ना मेरे पास, मैं उनको सॉल्व करता हूं, और जब आपकी एक बार फर्स्ट रीडिंग हो जाए, तब वापस से जब सेकंड रीडिंग के लिए आएंगे उन क्वेश्चन के ऊपर, देन ट्रस्ट मी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि देखिए तब तक आपका जो माइंड है उस प्रोसेस में आ चुका है, बढ़िया तरीके से कंट्रोल मैनर में काम कर रहा है, तो अब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। स्टार्टिंग में ना कर पाओ, लेकिन अब कर पाओगे। इसलिए अपन को बिल्कुल नहीं घबराना है अगर आपको स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आराम से आप सॉल्व कीजिए। कई बार हमने स्टूडेंट्स को ये भी देखा है कि 10-10 क्वेश्चन नहीं आते स्टार्टिंग के, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जब स्कोर बनता है तो 80 नंबर, 85 नंबर, 75 नंबर लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 10 क्वेश्चन को स्टार्टिंग में चलो ठीक है सॉल्व नहीं किया, बाद में जब उसकी रीडिंग करने वो आते हैं तब उन 10 में से वो 6-7 क्वेश्चन तो एटलीस्ट टिक कर ही देते हैं, और करेक्ट टिक करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि अब उनका दिमाग उस प्रोसेस में आ चुका है, ठीक है, वो सीक्वेंस में वो सोच रहा है, तो अब आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यह आपकी हो गई पहली चीज। दूसरी गलती करते हैं हाउ टू फिल OMR। ठीक है, हाउ टू आंसर इन OMR। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली आंसर वर्ड मैंने यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो इनिशियल स्टेज वाली गलती हो मैं आपको बता चुका हूं। अब कैसे आंसर्स को वहां पे फिल करना है, देखिए स्टूडेंट्स जो है 2 तरीके मोस्टली लगाते हैं, दोनों 3 स्टेप्स में बोलूंगा, 3 अलग अलग अप्रोच के साथ वो चलते हैं। पहली अप्रोच रहती है उनकी कि हर एक क्वेश्चन को, जैसे उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व किया, अच्छा ठीक है ये हो गया, वैसे OMR भरी, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ा उसको सॉल्व किया, फिर OMR भरी, तो इस तरीके से चलते हैं। अब उसमें क्या होता है गड़बड़ कि देखिए आपका बार बार कंसंट्रेशन टूटेगा कि आप OMR में से क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर OMR भर रहे हो, तो आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है थोड़ा सा टाइम लेगा ज्यादा, तो इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जो काम आप जल्दी कर सकते थे उसमें टाइम लगेगा,
है ना, और हो सकता है कि आपका दिमाग उतना कंसंट्रेशन ना बना पाए। ये होती है फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच बच्चे जो करते हैं वो ये करेंगे कि पूरी की पूरी OMR यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन एक साथ फिल करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा, कई बार तो 50 मिनट तक वो क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाते, OMR बढ़ती ही नहीं है। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसके आउटकम क्या हो सकते हैं? पहली बात, आपने पेपर सॉल्व करने में इतना टाइम लगा दिया कि OMR भरी नहीं, और एंड में क्या हुआ? एंड में ये हुआ कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, पैनिक कर गए हो। और देखिए 100 क्वेश्चन को OMR में फिल करना कोई इजी टास्क नहीं, कोई छोटा टास्क नहीं है, जल्दी नहीं होता है, वो टाइम लगता है उसके अंदर। और अब क्या करोगे? पैनिक करके पता चला क्वेश्चन का आंसर कुछ और था, आपने कुछ और वहां पे फिल कर दिया, या फिर क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर था वो आपने 21 के अंदर फिल कर दिया, 19 के अंदर कर दिया। तो ये गड़बड़ अगर हो गई तो आपकी लाइन से फिर क्वेश्चंस गलत होंगे। तो एक ही अप्रोच बच्चे अपनाते हैं जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डेंजरस है। सबसे डेंजरस अप्रोच यही है। ये तो फिर भी ठीक है कि आप कर रहे हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन टूटेगा, बट स्टिल आप कर दोगे काम। ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है। और उसके बाद तीसरी अप्रोच जो मुझे बहुत ज्यादा सूटेबल लगती है पर्सनली, वो क्या है कि आप क्या करो, 10-10 क्वेश्चन का बंच बना लो। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन का जब आप बंच बनाओगे तो टोटल आपके कितने बने? 10 सेट। ठीक है, 10 सेट में आपने क्या किया? अपने पेपर को डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है? जैसे ही आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, है ना, जैसे ही 10 क्वेश्चन पढ़े, उनको अपनी बुकलेट में टिक किया, अब आप OMR भरने लग जाओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 में से अगर 6 ही सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चंस को तो आप OMR मत भरो, नहीं। आपने जब 10 क्वेश्चन का सेट बनाया ना, तो फॉर एग्जांपल आपने 1 to 10 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से आपको सिर्फ 7 ही क्वेश्चन आए, तो आप ये OMR में भर दो। फिर आपने किया 11 to 20, ठीक है, फिर इसमें से आपने फॉर एग्जांपल 9 क्वेश्चन कर दिए तो OMR में भर दो। फिर आपने किया 21 to 30, इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन आए तो भी OMR में भरो। तो इससे क्या होगा? आपका 10-10 क्वेश्चन का जब बंच इस तरीके से चलेगा तो आपका कंसंट्रेशन भी ज्यादा नहीं टूटेगा, और आप सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हुए आगे। और बाई चांस अगर आपने किसी आंसर को गलत वहां पे बबल भर दिया है तो आपकी गिनती के 3 या 4 क्वेश्चन ही वहां पे गलत होंगे उस मिस्टेक से। कई बार होता है ना कि अपन ने एक बबल भरा और लाइन से सारे गलत भर देते हैं, तो क्या होगा? इस अप्रोच में ज्यादा आपके 3 या 4 बबल गलत भराव में आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो ये मुझे सबसे बढ़िया अप्रोच लगती है कि आप इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन का सेट बनाओ और फिर आप OMR को फिल करो। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, टाइम भी आपका ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, और सिली मिस्टेक होने की भी गलतियां बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, ये है सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं और आपको अवॉइड करनी है। और लास्ट चीज, थर्ड चीज जो आपको नहीं करनी है, टेकिंग टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। टेकिंग टू मच टाइम ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखिए, और ये वो भी कब? जब आपकी फर्स्ट रीडिंग चल रही है। सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में फिर भी चलो आपने बोला कि यार ठीक है मैं टाइम लेता हूं, अब कुछ बचा ही नहीं है, सारा पेपर मैं सॉल्व कर चुका, अभी मेरे पास 10 से 15 मिनट बचे, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ठंडे दिमाग से सोचता हूं, क्या पता मुझे आंसर आ जाए। तो अब ये चीज जो है थर्ड रीडिंग में कर लो, कि आपको तुक्के नहीं मार रहे, सोचना है तो थर्ड रीडिंग में सोचो। एटलीस्ट जो क्वेश्चन ईजी है, जो आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते थे, आपने कर लिए। अब टाइम बचा है वो आपको एक्स्ट्रा ही टाइम बचा है ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के अंदर, है ना। फर्स्ट और सेकंड रीडिंग देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग ऐसा है कि उसमें जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ एक्यूरेटली, वो आपकी पूजा पाठ का फल होता है ना। फर्स्ट और सेकंड रीडिंग आपकी मेहनत है, थर्ड रीडिंग आपकी पूजा पाठ का जो है फल है। तो इसीलिए जो आपको टाइम देना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो क्या करना है, वो आप थर्ड रीडिंग के लिए छोड़ो कि अच्छा इसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं इसको शांति से सोचना चाहता हूं, तो अब मुझे टाइम चाहिए। तो आप ये थर्ड रीडिंग में करना, गलती से भी फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में ये काम मत कर देना, नहीं तो यकीन मानिए अब जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे ना तो बहुत ज्यादा कोसोगे खुद को, क्या मैंने ये क्या कर दिया। तो अब ये ऐसा बिल्कुल मत करना। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए ध्यान देनी होती, करनी होती और नहीं करनी होती। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और है, आपने किसी और एग्जामिनेशन के अंदर ये गलती की थी या फिर ये काम किया था जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि जो और दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनको उससे कुछ हेल्प मिल सके, वो भी आपके एक्सपीरियंस का कुछ बेनिफिट उठा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 27th of July एग्जामिनेशन। और इन चीजों का आप ध्यान रखना, इन चीजों का अवॉइड मत करना, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।